राधे राधे। एकादशी व्रत का मातम। भादो मास शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की व्रत का मातम। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भादो मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता और किस विधि है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में तुमने आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसने ब्रह्मा जी ने मात नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मास, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भादो मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैश्य जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से व्याख्यात है। उस दिन भगवान हरि केश की पूजा की होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में माध्यता नाम का एक चक्रवर्ती था। सत्य प्रतिमा और प्रतापी राज्य हुआ गए। वे प्रजा अपने और से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्यथाओं का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन ध्यान से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायजनों को धन की सामग्री था। उनके राज्य में समस्त प्राणियों और आश्रयों के लोगों अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। माधवता के राज्य की भूमि काम धनु के सम्मान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे राजा, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्राणों में मनुष्य ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का यान निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजा, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग का निर्वय हो। राजा कहने लगा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा प्राणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ित होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पुनः प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा इन्हें गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके संग वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्री अंगारी ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्हें मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि भी तथा अस्तु कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7वें अंगों की कुशल पूछी। राजा अपने कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्होंने ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं धर्मकुल प्रला से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इससे बताओ कि मेरी जानने की इच्छा है। ऋषि बोले, हे राजा, यह सब योगों में उत्पन्न सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों में युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तेजस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, मेरे राज्य में यह शूद्र तपस्या करते हो, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसते। तुम इसके प्रति कारण यत्न करो जिससे यह अनिष्ठा का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरा निपराध है, अतः इसका अनुष्ठान नहीं करूंगा। आप उत्तम दोष का शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यदि किसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भादो मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मना नाम की एकादशी होती है, तुम उसका व्रत अवश्य करो। उसके व्रत के प्रभाव से ही निश्चय ही उत्तम दृष्टि होगी। हे राजा, तुम अपनी प्रजा और प्रजाजनों के साथ इसका व्रत अवश्य करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आया। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजा के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसने लगे, पृथ्वी जल से लपाटित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुख हो गए। हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और साथ ही छाता और जूता भी दान देना चाहिए। बुद्ध श्रावण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पाप नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्योक्त समाज में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। राधे राधे।